नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते यद्विद्यातर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुण मन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शाब्काचार नामक ये ग्रंथ है, आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसका पंचम शिक्षाव्रत अधिकार चल रहा है और इसके अंतर्गत जो अंतिम शिक्षाव्रत है वैयाव्रत के नाम का, उसका भी अंतिम प्रकरण लगभग चल रहा है कि वैयाव्रत किसे कहते हैं और वैयाव्रत कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार से होता है, वो यहाँ बताया। तो दान को ही मुख्य रूप से यहाँ पर वैयाव्रत कहा गया है और वो दान 4 प्रकार का है। ये विस्तार से वर्णन उसके अंतर्गत द्रव्य, दाता, पात्र, विधि और फल की चर्चा की। अब यहाँ इन दानों में जो 4 प्रकार के दान बताए थे, उन 4 दानों में कौन कौन प्रसिद्ध हुए हैं वो यहाँ पर श्लोक कहा है। 118 नंबर का श्लोक है। श्लोक का पाठ करती हूँ एक बार। श्रीशेन वृषभ सेने कौंडेशः शूकरश्च दृष्टान्ताः वैयावृत्यस्येति चतुर्विकल्पस्य मन्तव्या। इस नंबर 196 है। 4 प्रकार की वैयावृत्ति के 4 उदाहरण जानने योग्य हैं। आहार दान के फल में श्रीशेन राजा प्रसिद्ध हुए हैं। औषधि दान के फल में सेठ की पुत्री वृषभ सेना प्रसिद्ध हुई है। शास्त्र दान के फल में कौंडेश नाम का ग्वाला, जो आगे चलकर केवली बन गया, प्रसिद्ध हुआ है। वस्तिका दान अभय दान के फल में शूकर मरकर स्वर्ग लोक में महर्दिक देव होकर प्रसिद्ध हुआ है। ये यहाँ 4 दान जो ऊपर 117 नंबर के श्लोक में, पिछले श्लोक में कहे थे, उन 4 दानों में जो प्रसिद्ध उदाहरण आगम में बताए हैं वो यहाँ पर कहे गए हैं। अब इनकी कहानियों के लिए मैंने आपको कहा था, किस किस ने देखी? एक इन्होंने तो मुझे वीडियो भेजी है, कविता जी ने, किसने भेजी है? कविता जी ने भेजी है वीडियोस। और वो इन्हीं का हाथ खड़ा हो रहा है। और किसी ने तो कोशिश, एक अर्चना जी, पद्मा जी, बाकी लोगों को याद भी था कि नहीं? याद ही नहीं था, मिला नहीं, कहीं से कहानी मिली नहीं, वो एक अलग बात है, याद ही नहीं रहा। चलिए, यहाँ पहला जो है आहार दान। आहार दान में श्रीशेन राजा, यद्यपि आहार दान के संबंध में अपने को ज्यादातर जो नाम मिलता है, अपन राजा श्रेयांस का कहते हैं, जो आदिनाथ भगवान को, आदिनाथ मुनिराज को जिन्होंने प्रथम आहार दान दिया। लेकिन यहाँ मूल श्लोक में श्रीशेन राजा का नाम दिया है। और कहानी में देखो, कहानी तो ये जो अपना इनका है रत्नकरण शाब्काचार, जो टीका लिखी है प्रभा चंद्राचार्य ने, तो प्रभा चंद्राचार्य ने वो कहानियां लिखी हैं टीका में। तो कहानी तो थोड़ी बड़ी की है, लेकिन उसमें जो आहार संबंधी जो प्रकरण है, और ये जो इन्होंने वीडियोस मुझे डाली है वो मैं आज कर दूंगी फॉरवर्ड आप लोगों को। 1-2 वीडियो इन्होंने भेजी है मुझे आहार दान की, और कौन सी भेजी दूसरी, एक और। तो उसमें कहानी ये है कि एक राजा, जगह के नाम दिए, मलय देश के रत्न संचयपुर में
श्रीशेन नाम का राजा था, उसकी दो रानियां थी, एक सिंहनंदिता और एक आनंदिता, ऐसे दो रानियां थी। और फिर आहार दान की कथा तो इतनी है कि इन एक दिन उस राजा ने भक्ति पूर्वक, दो मुनिराज थे, अर्क कीर्ति और अमित गति, अर्क कीर्ति और अमित गति नाम के मुनिराजों को, चारण रीतिधारी जो मुनिराज थे उनको आहार दान दिया और रानियों के साथ में। तो इसके फलस्वरूप मर के फिर वो सब भोगभूमि में उत्पन्न हुए। और उनके यहाँ एक स्त्री और थी, सत्यभामा, उसने भी उस दान की अनुमोदना की थी, तो वो भी भोगभूमि में उत्पन्न हुए। कहानी तो मेन इतनी ही है। और ये जो श्रीशेन राजा है, वो उस आहार दान के फल से भोगभूमि में उत्पन्न हुए, और आगे चलकर वो शांतिनाथ भगवान, शांतिनाथ तीर्थंकर बने। शांतिनाथ भगवान के पूर्व भागों में ये कहानी आती है। तो मेन तो कहानी इतनी, इस पर भी इसमें बीच में जो सत्यभामा जो आई है, तो सत्यभामा से रिलेटेड थोड़ी उसमें कहानी की डिटेल बीच में की है। यद्यपि इससे उसका कुछ प्रकरण से संबंध नहीं है, लेकिन यहाँ दी है इन्होंने, प्रभाचंद्राचार्य ने उस कहानी को। थोड़ा बताती हूँ। तो ये जो रानियां थी, ये तो रानियां थी उस नगर में, ये जो रत्न संचयपुर था, उस नगर में एक ब्राह्मण रहता था, सात्विकी नाम का ब्राह्मण। उसके जो स्त्री, उसकी जो पुत्री थी, उस पुत्री का नाम था सत्यभामा। जो ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण की पुत्री का नाम सत्यभामा था। और वहां पाटलिपुत्र दूसरी जगह थी, पटना जिसे आजकल बोलते हैं, वहां पर एक रुद्र भट्ट नाम का ब्राह्मण था। वो वेद आदि पढ़ाता था। उसकी एक दासी का बेटा था, और वो दासी का बेटा वो थोड़ा इंटेलिजेंट था, तो वो भी वहां बैठ बैठ के सुनता था, वो पढ़ाता था। तो ऐसा था ना पहले परंपरा, ब्राह्मण पढ़ा रहे हैं, ब्राह्मण ही पढ़ते हैं, दासी पुत्र वगैरह को इनको अलाउ नहीं था पढ़ना। लेकिन वो इंटेलिजेंट था, और वो सुन सुन के वो वेदों का ज्ञाता हो गया, मतलब वो भी, उसको भी याद हो गया ऐसा। तो उस जो ब्राह्मण था, रुद्र भट्ट, उसने उसको निकाल दिया, शहर से ही निकाल दिया। कपिल, कपिल नाम का वो दासी का बेटा था, और उसने उसको वहां से निकाल दिया शहर से। फिर वो कपिल ने क्या किया कि वो दुपट्टा उपट्टा पहन के अपने को ब्राह्मण जैसा दिखाया। ये तो था दूसरे नगर में, अब ये ब्राह्मण का वेश बना के, क्योंकि वेद तो इसको याद हो ही गए थे, ये आ गया इधर जहाँ पे श्रीशेन राजा रहते थे, रत्न संचयपुर में। और वहां पर जो वो सात्विकी ब्राह्मण था, वो सात्विकी ब्राह्मण के लड़की थी। तो उसने इसको ब्राह्मण समझ के, वो सत्यभामा उसकी लड़की थी, और इस कपिल को ब्राह्मण समझ के, अच्छा विद्वान समझ के, सत्यभामा की शादी उसके साथ में कर दी। और सत्यभामा शादी होने के बाद में पत्नी से कब तक छुपेगा, तो उसकी जो रियलिटी, इसलिए जो कहते हैं, जो गोत्र होता है, जो कुल होता है, जो नीच गोत्री होते हैं, तो भले ही वो पढ़ लिख भी जाए, पर वो संस्कार नीच गोत्र के जो होते हैं वो जाते नहीं। तो उसकी जो समझ लो उसका एटीट्यूड जो भी था, उसकी जो हरकतें थी, वो नीच गोत्र की, उसको सत्यभामा को समझ में आ गई कि ये वास्तव में विद्वान नहीं है। फिर एक दिन वहां पर वो रुद्र भट्ट वहां आया उस शहर में। तो उसने, कपिल ने रुद्र भट्ट को अपना पिता बता के, ये मेरे पिताजी हैं, और ऐसा करके घर में रखा। तो वो सत्यभामा समझ गई, वो तो वास्तव में ब्राह्मण की बेटी थी, और ये भी वास्तव में ब्राह्मण था, रुद्र भट्ट। रुद्र भट्ट समझ में आ रहा है कि जिस जो पढ़ाता था, और जिसका सुन सुन के कपिल समझ लो विद्वान हो गया था। तो वो तो दिखता था, मतलब उसकी तो जो एटीट्यूड था, उसकी जो आचरण था, वो तो ब्राह्मणों जैसी थी। तो ये सत्यभामा को समझ में आ गया कि ये जो पिताजी जिसको बता रहा है, इसका तो एटीट्यूड ब्राह्मणों जैसा है, और इसका एटीट्यूड ब्राह्मणों जैसा नहीं है। तो उसने एक दिन पूछा कि भाई पिताजी, आपको पिताजी कह रहा है, तो पिताजी आप ये बताओ, ये सच्ची में आपके बेटा है कि नहीं। तो फिर उसने सच्ची बात बता दी कि तो मेरी दासी का बेटा है, ये सुन सुन के पंडित हो गया है। तो उसको बहुत ही, मतलब अंदर से ग्लानि आई कि मैं तो ब्राह्मण की लड़की, और ये किसके साथ मेरा विवाह हो गया। ऐसा करके वो वहां से, घर से निकल के, और जो राजा की, शेषन राजा की जो रानियां थी,
वो रानी के पास में चली गई, उसकी शरण में चली गई, और रानी ने अपनी पुत्री के जैसा उसको वहां पर महल में रख लिया। तो ये कहानी बीच की है। अब जब फिर एक बार शीशेन राजा ने आहार दान दिया उन्हीं राजों को रानियों के सहित, तो उस सत्यभामा ने भी साथ में उस आहार दान की अनुमोदना की। तो उस शीशेन, ये सारे के सारे दोनों रानियां, सत्यभामा और राजा, चारों जीव मर के फिर भोग भूमि में गए। तो इसलिए वो अब वो दान में क्या विशेषता हुई और वो सब कहानी में नहीं है, लेकिन वो शीर्षेन राजा उस दान में, आहार दान में प्रसिद्ध हुए। अभी देखो, ऐसा तो है नहीं कि अकेले शीर्षेन राजा ने दान दिया हो, आहार दान दिया हो। बहुत सारे आते हैं आहार दान के प्रसंग। अलग अलग, राम लक्ष्मण सीता ने जंगल में मुनिराज को आहार दिया था, और और अनेक कहानियां आती है आहार दान के प्रसंग में, या अनेक तरह से। लेकिन अब नाम देना, उदाहरण देना, इसलिए इन्होंने शब्द दिया दृष्टांत। ये चार दृष्टांत हैं, कि किसी को समझ नहीं आ रहा हो कि आहार दान और किसने दिया, कौन दिया, तो समझ लो उस समय वो उनको ख्याल आया कि श्री शेन राजा थे ना, उन्होंने भी दिया था आहार। तो ऐसा आदिनाथ भगवान के पूर्व भागों में आता है। उन्होंने भी आहार दान दिया भोग भूमि में, फिर वो चार जीव, मंत्री आदि ने अनुमोदना की, और चार जो तिर्यंत थे उन्होंने अनुमोदना की। तो वो कोई भी हो सकते दृष्टांत में, लेकिन इन्होंने, वो तो सब प्रसिद्ध ही थे। ये शीशेन राजा जरा अब इन्होंने नाम लिख दिया तो ये और प्रसिद्ध हो गए, इसलिए इनका नाम दिया गया है। पर ऐसा नहीं समझना कि ये एक ही थे कि इन्होंने आहार दान दिया है, उदाहरण दिए, उदाहरण स्वरूप, इसलिए दृष्टांत वर्ड यहाँ दिया है। ये शांतिनाथ भगवान के पूर्व की घटना है, बाद में ये शीशेन राजा शांतिनाथ भगवान बने। अब है औषधि दान में वृषभ सेना। सुनाएंगे कोई कहानी, वृषभ सेना की कहानी? बोलिए कविता जी, सुना रहे हैं। मैम एक राजा के एक सेठ होता है, उसकी एक पुत्री पैदा होती है, जिससे ना वो जब स्नान करती है तो उसका जो उसकी दासी होती है तो एक खड्डा बनाती है, तो जल जो सारा होता है ना, तो जल इकट्ठा हो जाता है उस जल। तो वो तो वहां पे उग्रसेन नाम का कोई राजा होता है, तो वो उसको अपने मंत्री को वहां चढ़ाई करने के लिए बोलता है कि तुम मागध पिल पे तुम चढ़ाई करो। तो वो चढ़ाई करते हैं, तो वहां पे वो जो मागे पिल का जो राजा होता है, उसमें पानी में जो जो सेना के लोग जो पानी पीते हैं उसमें वो जहर मिला देता है, जिससे वो सेनापति वगैरह सब बीमार हो जाते हैं। फिर वो वापस लौट के आ जाते हैं। लेकिन फिर वो जल जो होता है उससे वो औषधि का रूप काम करता है उसका जल, तो वो जल पीते हैं तो उससे वे स्वस्थ हो जाते हैं। तो फिर एक बार वो क्या कहता है कि तुम ऐसा है, तो वो उससे जो लड़की का, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, जो होती है उनका, तो राजा कहता है कि मैं इससे शादी करना चाहूंगा। तो वो इससे, मैं कुछ लड़की तो का नाम वही है थोड़ा तो वृषभ तुमने सेना, सुना जो तो क्या प्रसिद्ध मैम? हुई है ना, वृषभ सेना। आपका थोड़ा नेट भी शायद स्लो है, हाँ आवाज वैसे, समझ में आ रही है? हाँ वैसे होती है। हाँ चलिए मैं ही सुना देती हूँ, आपकी थोड़ी स्लो अटक आ रहा अटक है। के आ रही है आवाज। तो मैं, नेट नेट थोड़ा स्लो है। चलिए, अच्छा है आपने मेहनत तो की है। देखिए, वृषभ सेना ये एक सेठ की पुत्री थी, और ये जब स्नान करती थी तो इसके स्नान का जो पानी था वो कहीं खड्डे में जैसे भर जाता है, नाली में से जाके। तो एक दिन एक कुत्ता बहुत रोगी सा था, और जब वो कुत्ता उस पानी में गया तो वो एकदम बढ़िया, अच्छा स्वस्थ सा हो गया। तो उसकी जो दासी थी, धाय थी, उसने देखा कि ये इसके पानी इकट्ठा हुआ था नहाने का, और ये कुत्ता इसमें डूब, मतलब भीग कर और एकदम सही हो गया। तो उसकी जो धाय की माँ थी वो समझ लो अंधी थी। तो उसने अपनी माँ पे ट्राई किया, उसके स्नान का जल ले गई ऋषभ सेना का, और उसकी माँ की आंखों पे लगाया तो उसकी आंखें ठीक हो गई। तो फिर ऐसे करके वो जो धाय थी, वो धाय सबका, पूरे नगर में सबका ऐसे ही इलाज करने लग गई। वो फेमस हो गई भी, इसके पास जाओ कोई भी इलाज करा लो। तो वो जो वहां का नगर का राजा था, उस राजा ने दूसरे राजा पर कहीं चढ़ाई वगैरह की, और चढ़ाई करी,
तो वो जो दूसरा राजा था, उसने कोई जहरीली वहरीली वस्तु खिलाई इन लोगों को कैसे भी करके। तो ये सब इनके मंत्री सेनापति सब बीमार होकर आए तो इसके पास आए। ये फेमस हो ही गई थी धाय कि ये ठीक कर देती है। तो फिर वो उसके स्नान का जल सब पे छिड़क छिड़क दिया, तो सब वापस से ठीक हो गए। तो राजा को ये बात पता लगी। तो फिर राजा गया, फिर राजा भी बीमार हो गया। तो फिर राजा को पता लगा, तो राजा ने बुलाया उसको कि भाई इसके स्नान का जल लाओ। तब उनको ऐसे संकोच हुआ भी अपनी लड़की के, ये तो था सेठ की पुत्री वो राजा, उसके स्नान का जल राजा पे कैसे छिड़के। तो फिर राजा उससे मतलब प्रसन्न होके वो राजा ने उससे शादी कर ली, ऋषभ सेना से शादी कर ली। फिर जब मतलब विवाह करने के लिए जब कहा, तो विवाह करने के लिए कहा तो उसके पिता ने कहा पहले तो कि हम जिन धर्मी हैं। विवाह के लिए जब उसने कहा तो हम जिन धर्मी हैं, और आप जिनेंद्र भगवान की पूजन अर्चना करोगे कि नहीं करोगे, पक्षियों को बंदी नहीं बनाओगे, ऐसा ऐसा करके थोड़ी शर्तें उनको रखी। तो बोले आप ये सब काम करते हो, सबको बंधन से छोड़ते हो, अष्टानिका में पूजा करने का नियम लेते हो, तो मैं भी कर देता हूँ। तो राजा ने तुरंत हाँ कर दी, और वो सब बंदियों को छोड़ दिया, पक्षियों को छोड़ दिया, और उससे शादी कर ली। लेकिन एक कोई राजा था, उस राजा को नहीं छोड़ा। वो थोड़ा जरा डेंजरस होगा, ज्यादा शक्तिशाली होगा, उस राजा को उसने नहीं छोड़ा। तो जब उस राजा को नहीं छोड़ा, तो उसकी पत्नी को पता लगा राजा की कि भी सबको तो छोड़ दिया और ये मेरे पति को ही नहीं छोड़ा। वो दूसरी जगह का राजा था। तो उसने क्या किया, वहां बनारस का वो राजा था, तो उसकी पत्नी ने वहां बनारस में, और वृषभ सेना जो राजा की रानी बन गई थी अब, उसके नाम से समझ लो अच्छे अच्छे काम, कुछ भोजनशालाएं वगैरह वगैरह ऐसा कुछ बनाया। समझ लो धर्मशालाएं खुलवा दी, और ऐसे करके अच्छे काम किए। तो वो जो धाय थी वृषभ सेना की, उस धाय को पता लगा कि वहां दूसरी जगह दूसरे नगर में ये ऋषभ सेना ने ऐसे धर्मशालाएं बनवाई है और हॉस्पिटल खुलाए हैं कुछ भी करके। तो उसने ऋषभ सेना से आके कहा कि तुमने मुझे नहीं बताया कि तुमने ये सब रानी बन गई और वहां ये सब करा रही हो। तो ऋषभ सेना बोली मैंने तो कुछ नहीं कराया। तो फिर पता लगा कि मतलब खोजबीन की, तो फिर पता लग गया कि ये जो जिस राजा को नहीं छोड़ा, उस राजा में नाम ज्यादा इसलिए ले रही कि नामों में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, अपने कुछ कहानी शॉर्ट में देखनी। तो वो जिस राजा को नहीं छोड़ा है, उसकी पत्नी अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए वो ये सब काम कर रही है। तो ऋषभ सेना को पता चला, तो फिर अपने जो राजा था पति, उससे कह के उस बंदी राजा को भी छुड़वा दिया। फिर उस वो जिस राजा को छुड़वाया, तो उसको इनके प्रति भक्ति भाव आया, और उसने मतलब इनकी काफी, दोनों जो ऋषभ सेना और राजा था उनका बहुमान किया, सम्मान किया, समझ लो आदर भाव किया, उनको अपने माता पिता के समान ऐसा सम्मान दिया। तो फिर जो राजा था, उस राजा ने ये जिसको छोड़ा, उसको कहा किसी तीसरे राजा के लिए कि तुम उस पर चढ़ाई करो और उसको जीतो। तो जिस पर चढ़ाई करने के लिए भेजा था, वो भी समझ गया कि अब ये तो मैं तो हार जाऊंगा, और है ना ये वृषभ सेना, मैं कुछ भी करूंगा सब ऋषभ सेना के उससे सब ठीक हो जाएंगे। तो उसने पहले से ही समझ लो वो क्या बोलते हैं, सेटलमेंट कर लिया कि ठीक है। और मतलब जो ऋषभ सेना का पति जो राजा था, उसका ही वो सब उसके अधीनता स्वीकार कर ली। और फिर उसने कहा कि जो भी मेरे लिए भेंट आएगी, वो आधा, नहीं ये किसने कहा था, हाँ वो जो राजा था वो उसका वो सामंत बन गया था। तो फिर वो राजा जो ऋषभ सेना का पति था, उसने ऐसा कहा था कि जो भी कुछ मेरे लिए भेंट आएगी, अब कुछ भी आएगा, तो आधा तो मैं इस दूसरे वाले राजा को दूंगा और आधा अपनी
पत्नी को दूंगा। भाई कोई भी गिफ्ट वगैरह आएगी तो आधी गिफ्ट अपनी पत्नी को दूंगा और आधी इस दूसरे राजा को दूंगा। तो एक बार एक रत्न कंबल आया उसको गिफ्ट में, तो उसने आधा अपनी पत्नी को दिया और आधा वो जो मेघ पिंगल नाम का राजा था, उस मेघ पिंगल नाम के राजा को दिया। तो वो एक दिन मेघ पिंगल की जो रानी थी वो उस आधे कंबल को, उस पे लिखा था मेघ पिंगल, नाम लिख दिया था उस पे, वो उस आधे कंबल को ओढ़ के आई इसके पास, वृषभ सेना के पास। और फिर क्या हुआ कि अब सेम सेम कंबल उठा के रखे होंगे, शॉल ओढ़ के आते हैं, फिर घर में आते हैं, थोड़ी गर्मी लगती है तो रख देते हैं, तो उठा के रख दिए। और जब वापस गई तो वृषभ सेना के नाम वाला ओढ़ के चली गई। तो वृषभ सेना के पास आ गया मेघ पिंगल का, और मेघ पिंगल के पास चला गया वृषभ सेना के नाम का। ऐसा हो गया। वृषभ सेना ने भी ध्यान नहीं दिया, उसने मेघ पिंगल के नाम का कंबल ओढ़ लिया। तो अब ये देख रहा उसका पति, तब क्या होगा, दिमाग में क्या आएगा, दिमाग में कुछ उल्टा ही विचार आएगा। तो वो बड़ा क्रोधित हो गया कि ये क्या चक्कर है। और मेघ पिंगल को देखा तो वृषभ सेना के नाम का ओढ़ के बैठा है। तो ऐसा करके उसने राजा ने वृषभ सेना को तो समुद्र में फिकवा दिया, ऐसी आज्ञा दी कि इस वृषभ सेना को समुद्र में फिकवा दो। और वो मेघ पिंगल तो समझ ही गया कि ये नाराज है, तो वो पहले से ही दूर भाग गया। तो जब वृषभ सेना को समुद्र में फेंकवाया, मतलब उसकी आज्ञा दी, तो वृषभ सेना ने प्रतिज्ञा की कि जब तक मेरा ये उपसर्ग दूर नहीं होगा, उपसर्ग अगर दूर होगा तो फिर मैं तप करूंगी। तो वो तो क्योंकि निर्दोष थी, उसने तो कुछ इस तरह का गलत काम किया नहीं था। तो उस समय उसके शील के प्रभाव से, जैसे ही उसको समुद्र में फिकवाया, तो उसके शील के प्रभाव से वहां समुद्र का जो देवता था, उसने वहां पर सिंहासन आदि की रचना कर दी। तो फिर ये सब देख के सबको पता लग गया, नगर में खबर फैल गई, फिर राजा भी आ गया, फिर राजा ने माफी मांगी। तो ये सब मतलब अब इसका क्या है कि वो औषधि दान से तो उतना संबंध है कि वो जो उसके आहार स्नान का जल था उससे सब ठीक हो जाते थे। लेकिन अब ये उसके हुआ कैसे, ये जो स्नान के जल से रोग आदि दूसरों के ठीक हो रहे हैं, ये कैसे हो रहा है, ये क्या कारण हुआ। तो जब वो अपने उपसर्ग से मतलब समुद्र में जो फिकवाया था उससे वो जब बाहर निकली, तो वहां जब वो जा रहे थे तो एक मुनिराज उनको मिले। तो मुनिराज से उसने पूछा इसका कारण कि ऐसा क्यों होता है कि मेरे स्नान के जल से लोगों के रोग ठीक हो जाते हैं। तो मुनिराज ने बताया, अधिज्ञानी मुनिराज से, कि पूर्व भाव में तुम नागश्री नाम की ब्राह्मण पुत्री थी, और राजा के जो भी मंदिर वगैरह था उसमें झाड़ू वगैरह लगाने का काम करती थी। तो एक बार उस मंदिर में एक मुनिराज जो थे वो पद्मासन से विराजमान थे, मतलब ध्यान में स्थित थे। और तूने उनसे कहा उठ उठो यहाँ से उठो, मेरे को झाड़ू लगानी है, अभी राजा आएगा। तो ऐसा कहा, पर वो तो ध्यान में बैठे थे, वो उठे नहीं। तो उसने क्या किया कि वो कचरा ला ला के उनके ऊपर डाल दिया। वो कहना नहीं माना ना मुनिराज का, मुनिराज ने उसका, तो कचरा ला के उनके ऊपर डाल दिया। और बस सारा कचरा वहां इकट्ठा कर दिया, बाकी सब साफ करके चली गई। फिर जब राजा आया तो वो कचरे से पूरा मुनिराज ढक गए थे, लेकिन सांस उनकी चल रही थी, तो कचरा हिल रहा था। तो राजा ने देखा कचरा कैसे हिल रहा है। तो फिर कचरे को हटवाया तो देखा यहाँ मुनिराज है। तो फिर राजा ने उसको बहुत डांटा, और फिर उसको बहुत ग्लानि हुई, उसको उसने आत्मनिंदा की। और फिर उसने मुनिराज की सेवा करी। पहले तो उपसर्ग करा उसी ने, और फिर बाद में जब राजा ने डांटा और समझाया, तो फिर उसने उसको मुनिराज के प्रति भक्ति आई। फिर उसने मुनिराज की सेवा की, औषधि आदि बाहर जो भी है उपचार वो उसने किया। तो इस फल में जो उसने मुनिराज की भक्ति पूर्वक सेवा की, वैयावृत्ति की, इस फल में तो उसके मतलब ऐसा पुण्य बंधा कि उसके स्नान के जल से सबके रोग ठीक होने लगे। और उपसर्ग किया उसका क्या हुआ कि ये जो उसपे कलंक लगा, समुद्र में फिकवाया गया, ये वो उपसर्ग किया था मुनिराज पे,
मुनि राज पे उपसर्ग के फल में वो ये उस पे भी उपसर्ग हुआ। इस तरह से ये सब बातें सुन के और उसने निश्चय कर ही लिया था कि यदि अब मैं इस उपसर्ग से बचूंगी तो मैं तो तप करूंगी। तो उसने आरिका की दीक्षा ले ली। इस तरह से ये औषध दान में वृषभ सेना प्रसिद्ध हुई। फिर है ये कौंडेश की कथा शास्त्रदान के फल में। तो इसमें तो जो कथा दी है वो थोड़ी अलग है। यद्यपि अपन जो कौंडेश है, अपने कौंडेश ग्वाला, वो कुनकुंद मुनिराज के संबंध में, कुनकुंद आचार्य के संबंध में पूर्व भाव की बात आती है। लेकिन इसमें इन्होंने अर्थ में भी ये लिखा है कि वो बाद में केवली हो गया। जो अभी अपन ने अर्थ पढ़ा ना अपने रत्नकर शावकाचार्य में, खैर वो तो उसमें अर्थ में लिखा है, मूल श्लोक में तो नहीं लिखा है कहीं भी कि वो केवली हो गया है। और ये जो कहानी यहाँ दी है, कहानी मैं यहाँ से बताती हूँ। मतलब वो कुनकुंद आचार्य वाली कहानी नहीं है। जो प्रभा चंद्राचार्य ने कहानी इसमें दी है वो कुनकुंद आचार्य वाली नहीं है। कि एक गांव में गोविंद नाम का ग्वाला रहता था और उसने कोटर से निकालकर एक प्राचीन शास्त्र की पूजा की। कोटर मतलब पेड़ की जो वो होते हैं खोखले जगह, वहां पे शास्त्र रख दिए जाते थे प्राचीन काल में। तो वहां से कोई शास्त्र उसको मिला, शास्त्र को वहां से निकाल के उसकी पूजा की तथा भक्ति पूर्वक पद्म नंदी मुनि के लिए वह शास्त्र दिया। उस शास्त्र को पहले के कितने ही भट्टारकों ने स्वयं पूजा करके तथा दूसरों से कराकर व्याख्यान किया था और उसके बाद वे उस शास्त्र को उसी कोटर में रखकर चले गए थे। गोविंद बाल्यावस्था से ही उस शास्त्र को देखकर नित्य उसकी पूजा करता था। वही गोविंद निदान से मरकर उसी गांव में गांव प्रमुख का पुत्र हुआ। एक बार उन्हीं पद्मनंदी मुनि को देखकर उसे जाति स्मरण हो गया, जिससे तप धारण कर वह कौंडेश नाम का बहुत बड़ा शास्त्रों का पारगामी मुनि हुआ। यह श्रुतदान शास्त्र दान का फल है। इतनी कहानी इसमें लिखी है। अब वो बाकी अपने तो कुनकुंदाचार्य वाली उसमें उनका भी नाम कौंडेश, वो ग्वाला कौंडेश था। यहाँ ग्वाले का नाम तो गोविंद बता रहे हैं और वो कौंडेश तो बाद में फिर खुद मुनि हो गया। ऐसा इसमें कहानी दी है। और किसी को कहीं दूसरी कुछ कहानी मिली हो या देखने में आए तो बता देना आप लोग। ठीक है, आपको मिली कविता जी इसकी? मैम है, इस पे गूगल पे है, मैं आपको शेयर कर दूंगी चारों वीडियो, कहानी है डिटेल। वीडियो ही है? वीडियो शेयर कर देना, मैं देख लूंगी। ठीक है मैम। फिर है आवाज दान में जो प्रसिद्ध है शुकर। आवाज दान में शुकर, तो ये भी कहानी अपने सुनी भी, शुकर और सिंह वो मुनराज के लिए रक्षा के लिए या रेत उनको मारने के लिए। इसमें थोड़ी सी उनकी पूर्व भाव की भी कहानी दी है। देख लेते हैं अपन कि एक गांव में एक कुम्हार और एक नाई ये रहते थे। एक था कुम्हार और एक नाई था। दोनों ने एक धर्मशाला बनवाई, भाई कोई भी आके रहे उसके लिए। दोनों ने मिलके, एक कुम्हार था एक नाई, दोनों ने मिलके धर्मशाला बनवाई। तो एक दिन जो कुम्हार था, उस कुम्हार ने मुनिराज को वहां पर रुकने के लिए ठहरा दिया कि अभी आप मुनिराज को वहां स्थान दे दिया कुम्हार ने। उसके बाद में जो नाई था, वो नाई एक परिव्राजक मतलब अन्यमतियों का साधु, अन्यमति के साधु को वहां ले आया और मुनिराज को वहां से निकाल दिया। मतलब एक ही जगह होगी, समझ लो इस तरह के वस्ती का जो कुछ भी होगी खुली। तो उन्होंने पहले मुनि को ठहरा दिया कुम्हार ने, और फिर वो आया नाई, तो नाई ने उनको निकाल दिया और अपना जो भी अन्यमति वाला साधु था उसको वहां पर ठहरा दिया। तो मुनिराज तो कोई लड़ाई झगड़ा या किसी को कहेंगे नहीं मैं बैठा हूँ कि मैं रुका हूँ, ये तो ऐसा है नहीं। तो वहां से निकल के रात भर वृक्ष के नीचे उन्होंने अपनी रात व्यतीत की। तो वहां पे बहुत समझ लो परिचय जो थे, डांस मच्छर इत्यादि सर्दी और थी। तो ये सब उसको बाधा को सहन किया उन्होंने। फिर जब सुबह हुई और उसने देखा कुमार ने कि ये ऐसा किया इसने नाई ने,
तो फिर दोनों में बहुत युद्ध हुआ, लड़ाई हो गई बहुत, समझ लो। और दोनों मरे। तो मरकर एक जो कुम्हार था वो तो मर के सुअर बन गया, और जो नाई था वो मर के व्याघ्र, बाघ, शेर बन गया, बाघ बन गया। फिर वो वहीं एक ही एरिया में दोनों रहते थे। फिर एक दिन वो सुअर जिस गुफा में रहता था, उस गुफा में एक दो मुनिराज आके ध्यान के लिए बैठ गए। तो वो मुनिराजों को देखकर वो जो सुअर था, यानी कुमार का जो जीव था, उसको जाति स्मरण हो गया मुनिराजों को देख के, कि पहले भी वो मुनिराज की भक्ति से ही उसने मुनिराज को ठहराया था। तो मुनिराजों को देखकर उसको जाति स्मरण हो गया, और फिर मुनिराज के समीप उसने श्रावक के व्रत ग्रहण कर लिए। किसने? सुअर ने। हमको ऐसा लगता है कोई भी जीव की ये हीन है और ऐसा है, वो अपने से अच्छा है? जो श्रावक के व्रत धारण कर लिए, यानी इस शूकर को तो एकदम हीन दृष्टि से देखा जाता है, ये गंदगी में रहता है और बिल्कुल ऐसा। लेकिन उसने भी, यानी उसको भावना पूर्व, समझ लो पाप के उदय से शुकर बना, लेकिन उसकी भावना मुनराज को देख के ऐसी हुई, और कुछ उपदेश आदि उनसे प्राप्त हुआ होगा, तो उसने शावक के व्रत ग्रहण कर लिए। उसी समय वो गुफा में मनुष्यों की वो आई उसको, तो वो जो बाघ बन गया था, नाई का जीव, वो उनको मारने के उद्देश्य से उस गुफा की तरफ आया। तो वो शुकर समझ गया कि ये शेर इनको मारेगा, तो वो वहां पर गुफा के दरवाजे पे रक्षा पहरेदार की जैसे खड़ा हो गया। और फिर वो तो उसको शेर को तो खाना था मनुष्यों को, तो वो दोनों लड़े। किस लिए लड़े? एक मुनिराज को भक्षण करने के लिए, शिकार बनाने के लिए, और दूसरा उनकी रक्षा के लिए। और खूब लड़ लड़ के दोनों लड़के मर गए, एक भी नहीं बचा, दोनों लहूलुहान हो गए, दोनों मरे। लेकिन मर के फिर फल क्या आया? कि एक जो सूकर का जीव था वो मर के स्वर्ग में देव बना, और जो शेर का जीव था वो मर के नरक में गया। तो इस तरह से आवास दान, वस्तिका दान के में वो शुकर प्रसिद्ध हुआ। ये तो कहानी वही है जो अपने को समझ लो पता है, तो थोड़ी सी इनके पूर्व भाव, मतलब पूर्व भाव से ही बैठ चला आ रहा था। अब ये जरूर है कि पूर्व भाव में उसने मुनराज को रहने के लिए स्थान दिया था, तब तो वो मर के देवगति में नहीं गया, शुकर बन गया। तो ऐसा है कि ये भी हो सकता है पूर्व में आयु बंद कर ली हो, कुम्हार था तो बाकी जिंदगी भर के परिणाम कैसे रहे हो, तिरंज आयु पहले बांध ली हो, ये सब भी उसमें चीजें इफेक्ट करती है। तो यथा योग्य जैसा भी रहा हो, तो वो मर के शुकर बना था, लेकिन फिर भी क्योंकि भाव उसके अच्छे थे, मुराजों के प्रति भक्ति के भाव थे, तो फिर संयोग मिला, फिर उसको संयोग मिला, मुनिराजों का संयोग मिला, जाति स्मरण हो गया, श्रावक के व्रत ग्रहण करके सूकर भी मर के देव हो गया। यहाँ तो अपने श्लोक क्या था? श्वापी देवो की देव है श्वा, कुत्ता भी। सूकर भी मर के देव हो जाता है, और देव मर के सूकर बन सकता है कि नहीं? देव मर के सूकर हो जाए, इसमें क्या है? इसलिए परिणामों का फल आता है। परिणाम कैसे, भाव कैसे चल रहे हैं, उसका फल आता है। इसलिए वर्तमान दशा बाहर में कैसी है, उस पे न जाके भाव कैसे चल रहे हैं वर्तमान में, उस पर हमको ख्याल रखना चाहिए। बोलिए आशा। श्रावक के व्रत ले लिए तो क्या वो पंचम गुण स्थान वर्ती कहलाएगा? नहीं। अब वो इसमें ये नहीं लिखा कि उसने सम्यक ग्रहण किया कि नहीं किया, तो हो सकता है वैसे भी, मतलब द्रव्य रूप से भी व्रत लिए जा सकते हैं, द्रव्य रूप से भी लिए जा सकते हैं। अदरवाइज अगर भाव पूर्वक लिए तो पंचम गुण स्थान वर्ती हो ही गया। और अपन तो यही समझेंगे कि श्रावक के व्रत लिए हैं तो पंचम गुण स्थान वर्ती हुआ हो। इसमें फिर अब ये कहानियां तो हो गई हैं, यहाँ आगे पेज नंबर 196 पे एक दो पैराग्राफ है, ये पढ़ लेते हैं अपन। 196 पेज पे नीचे वाला लास्ट पैरा। दान का अचिंत्य प्रभाव है, लोक में भी दानी सभी से उच्च हो जाता है। अब यहाँ ऐसा और भी विशेष जानना,
दान देकर दान के फल में मेरे यहाँ विषय सामग्री अधिक हो जाएगी, ऐसी विषयों की चाह कभी नहीं करना चाहिए। जो दान के फल से इंद्रियों के भोग चाहते हैं, वे चिंतामणि रत्न को देकर कांच का टुकड़ा चाहते हैं। ये पैराग्राफ कल पढ़ा था अपन ने। दान के फल में इंद्रियों के भोग नहीं जाना चाहिए। तो दाता के जो गुण थे ना, दाता के गुणों में ये बात अपन ने देखी थी, जो 7 गुण, दो दो बार 7 गुण अपन ने देखी। तो ये लोग की कोई वांछा, एक एक फल की वांछा, विषयों की वांछा, लोभ, ये सब ये नहीं होने चाहिए। अभी अपना पूरा हो रहा है ना, तो ये कुछ चीजें हैं जो याद करने जैसी और ऐसी हैं। तो अपन चाहेंगे तो, बहुत दिन हो गए एग्जाम हुए हुए, और अब तो कोई किसी के कार्यक्रम नहीं है, दिवाली वाली सब निपट गई, भादवा, दस लक्षण, दिवाली। तो एग्जाम रख लें इसका। कुछ कुछ जो भी चीजें होंगी पॉइंट्स वाले, बहुत लंबा लेंथी नहीं होंगे, लेकिन कुछ बातें याद हो जाए, दोबारा से पढ़ने में आ जाएगी एग्जाम के बहाने। नहीं तो सब ऐसे हो गए ठप्प जैसे, फिर प्रवचन सुनो ठीक है और यहाँ ओरल सुनती हूँ तो ओरल में कुछ लोग ही दिखते हैं, एग्जाम में सब पार्टिसिपेट कर लेते हैं। ठीक है ना, तो अपन एग्जाम करेंगे इसका, जो भी जैसा भी होगा। ठीक है, तो दान देकर विषयों की वांछा नहीं करनी चाहिए। जो दान के फल में भोग चाहते हैं, तो ये उदाहरण दिए हैं, कल अपन ने पढ़े थे कि अच्छी चीज देकर घटिया चीज चाहते हैं। इसका मतलब ये है, बढ़िया अच्छी बहुमूल्य वस्तु के रिटर्न में एकदम घटिया थर्ड क्लास जो चीज होती है वो चाह रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। दान है वो बहुमूल्य, अच्छे परिणाम, शुभ भाव, उसका फल उत्कृष्ट आता है, लेकिन हमने चाह लिया कि हमको तो ये भोग मिले। तो निदान का एक होता है कि ठीक है आपने चाह लिया तो वो भोग तो मिल जाएंगे, लेकिन जो उत्तमता, उसमें जो क्वालिटी आनी चाहिए थी, वो क्वालिटी नहीं आ पाएगी। अमृत छोड़कर विष पीना चाहते हैं, धागे के लिए मणियों का हार तोड़ना चाहते हैं, ईंधन के लिए कल्पवृक्ष काटना चाहते हैं, लोहे के लिए नाव तोड़ना चाहते हैं, तथा अपने गले में बड़ा भारी पत्थर बांधकर अगाध गहरे जल में प्रवेश करना चाहते हैं। अब वो जो इंद्रियों के विषय चाह रहे हैं, वो इंद्रियों के विषय कैसे हैं? अग्नि के समान दाह उत्पन्न करने वाले हैं। ये हमको लगने लगे ना, विषय भोगते समय, अपने पसंद के प्रिय विषय भोगते समय भी ये समझ में आ जाए कि इंद्रिय सुख सुख नहीं, दुख है। ये विषय कैसे हैं? अग्नि के समान जलन उत्पन्न करने वाले हैं। उदाहरण देखिए, एक तो अग्नि का उपमा दे रहे हैं, फिर कालकूट जहर के समान बेहोश करने वाले हैं। ये अनुकूल विषय मिल जाते हैं, उनमें मग्न होके मस्त हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। मार डालने वाले हैं, जैसे जहर मार डालता है ना, ऐसे ही विषयों में यदि हम आसक्त हुए, मर जाएंगे विषयों को भोगने में। मरने का मतलब क्या है? कि विषयों में लीन रहे, अपने स्वरूप की खबर नहीं दी, तो मरा हुआ ही है आदमी। जब अपनी खबर नहीं है, तो अपनी खबर नहीं है तो फिर कौन जिंदा है? जिंदा कौन है? जीव कौन है? कि जो अपने जीवत्व को पहचानता है वही तो जिंदा है। और जिसको अपने जीवत्व की, अपने जीवपने की खबर नहीं है, मरा हुआ है। तो मार डालने वाले हैं। 5 पापों में प्रवर्तन कराने वाले हैं। ये पापों का ये जड़ क्या है? कि विषयों की जो वांछा है, विषय चाहिए, उसके लिए तो पापों में प्रवर्तन होता है। अदरवाइज क्यों? भाई हमको इतना ये इतना रुपया पैसा क्यों कमाना है? क्यों कमाना है इतना? तो खाता कितना आदमी, जितना ज्यादा कमा रहे हैं और डाइट उतनी कम हो रही है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों से पूछो, एक रोटी, एक फुल्का, ये बंद, वो बंद, घी बंद, चीनी बंद, तेल बंद, जो अच्छी महंगी चीजें हैं समझ लो खाने के लिए, वो तो बंद है। ज्यादा ड्राई फ्रूट भी नहीं खा सकते, वो भी बंद। तो फिर किस लिए इतना कमा रहे हैं? और पेट में तो स्टोरेज कितनी है, खाएगा तो कितना खाएगा आदमी, पेट में स्टोरेज कितनी है? पेट भर के कुछ बंद भी नहीं हो तो भी वो खाने में ज्यादा पैसा नहीं लगता है। ज्यादा ज्यादा जो चाहिए धन, वो इन विषय भोगों में, विषय भोगों के लिए धन चाहिए। ये विषयों की वांछा कैसी है? अब वो धन कमाने के लिए पापों में प्रवर्तन करता है। 5 पापों में प्रवर्तन कराने वाले हैं, तृष्णा उत्पन्न कराने वाले हैं। जितना जितना विषय भोगते हैं, ये तृष्णा, ये फील होना चाहिए हमें
कि जो भी चीज हम जब तक नहीं करते हैं, नहीं भोग रहे हैं, तब तक काम चलता है। और जब एक बार उस चीज के हम हैबिचुअल जिसे कहते हैं, एक बार स्टार्ट कर दिया, अब और चाहिए, बंद नहीं होती है फिर वो। पहले नॉर्मली घरों में, पुराने जमाने में तो पंखा ही नहीं होते थे, फिर पंखा लगे, फिर उसके बाद में पंखे से काम चलता था, फिर थोड़े आप धने को तो कूलर लगा लिए, तो कूलर से काम चलता था। अब पंखा नहीं, कूलर नहीं, एसी के बिना काम ही नहीं चलता है। ये तृष्णा बढ़ती जाती है। तृष्णा समझ में आती है कि एक बार बच्चे को टॉफी चखा दी, आइसक्रीम चटा दी, तो इतने से तृप्ति नहीं होती। अपने लिए समझ लो, अभी अभी सर्दियां आ रही, मूंगफली खाई तो बस 2 ही दाने खाना, ज्यादा मत खाना। तो उसका नाम ही क्या है? मुंह लगी बुरी। नमकीन खाई, बस चख लो आप, इतनी सी आपको नुकसान करेगी और नहीं। तो ये क्या है? ये तृष्णा उत्पन्न, और खाएं और खाएं, तो जितना विषय भोगते हैं तृप्ति नहीं होती। भी ऐसा लगता है ना, एक बार भोग लो अब शांति मिल जाएगी, तृप्ति नहीं होती, तृष्णा बढ़ती है, फिर और चाहिए और चाहिए। ये तृष्णा बढ़ाने वाले, और तृष्णा है वो दुख है, क्योंकि वो और चाहिए ना, अभी नहीं मिल रहा है, तो चाहिए, इच्छा हो रही है, इच्छा है वो दुख है। दुख का मूल कारण इच्छा है। नरक प्राप्त कराने वाले हैं, महावैर के कारण हैं, ज्वर रोग के समान, संताप, मूर्छा, प्रलाप, दुख, भय, शोक, भ्रम उत्पन्न करने वाले हैं। एक एक चीज, जैसे बुखार हो जाता है तो संताप होता है, बेहोशी आ जाती है, दुखी होता है, रुदन करता है, डरता है, ऐसा, ये सब बुखार के समान है, ऐसे ही बोलते हैं कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं, हमारे पापा है ना, ऐसे बोलते हैं। जैसे मोबाइल पहले नॉर्मल सा था उनको, तो उनको कहते थे अच्छा ये वाला मोबाइल ले लो, स्मार्टफोन, बोले बीमारी है फिर, वो बीमारी वर्ड है ये क्या है? जो भी विषय हो गए, और भी जिस भी चीज के लिए, ये बीमारियां है ना। हमको अब नहीं चलता, अब एसी के बिना नहीं चलता, तो पहले भी तो रहते थे, अब नहीं चलता। जिस दिन लाइट नहीं आ रही, आ ही नहीं रही है, करंट ही नहीं है, तो रहते हैं कि नहीं रहते हैं दिन भर, बिजली की कटौती होती है तो। और लाइट आते ही, और अब है अपन सेट हो गए, अभी 3-4 घंटे से बिना लाइट के बैठे हैं, सेट है, लेकिन जैसे ही पता लगता है लाइट आ गई, फिर तो चलाओ, कि अभी तो बैठे थे, बैठे रहो ऐसे ही। नहीं होता है वो, एक इस तरह का वो रोग जैसा हो जाता है। विषयों का चिंतन ही जीव को अचेत कर देता है, सेवन करने से तो अनेक भवों में दुख भोगना पड़ता है। चलिए एक पैराग्राफ है, उसको कल ही ले लेंगे। अ, बात तो बस उपदेश की पढ़ लेते हैं। इसलिए निर्वांछक होकर दान धर्म करना चाहिए। अपने को लाभांतराय कर्म के क्षयोक्षम से जो धन प्राप्त हुआ है, उसी में संतोष करके आगामी विषयों की वांछा नहीं करो। पाव भर धान भी मिले तो उसमें भी दान का हिस्सा निकालना चाहिए। दान के निमित्त धन की वांछा नहीं करो। दान के निमित्त धन की वांछा नहीं करो, जो मिला है उसमें से दान निकालो। ये कुछ ख्याल आ रहा है? दान के निमित्त धन की वांछा करना। बोलिए अर्चना जी, टाइम तो अपना हो गया है। हाँ, वो जो इष्टोपदेश में था कि मैं दान दूंगा तो इसलिए पैसा कमाऊंगा, फिर वो मुझे उससे पुण्य होगा, मैं स्वर्ग जाऊंगा। नहाऊंगा, नहाऊंगा इसलिए कीचड़ लपेट लूं, हाँ, ऐसा है? दान देने के लिए कमा रहा हूँ, हम तो दान देने के लिए कमा रहे हैं। तो उसमें ऐसा कहा है पूज्यपाद स्वामी ने, वो ऐसा है जो ये कहता है ना कि हम तो इसलिए कमा रहे हैं कि हम दान देंगे। ये दान देने के लिए अगर कमा रहे हो तो वो ऐसा है कि आप नहाने तो वाले ही हैं अपन, तो जाके सड़क में कीचड़ में लोटपोट होके आओगे, अब तो नहाएंगे ही। ऐसा नहीं करना। जो मिला है उसमें से दान देना, दान देने के लिए मत कमाओ, लेकिन तुम कमाते हो अपने काम के लिए, उसमें से दान अवश्य देना चाहिए। समय अधिक हो गया है, यही पूरा करते हैं।